किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एफसीआईटी किसान ग्रोथ मीट में। आज हम आए हैं एक नई सीज़न के साथ। एक नई सीज़न की शुरुआत हो गई है। धान का जो ऑलमोस्ट सीज़न है वो ख़त्म हो गया। धान कट रही है और कटने वाली है। कुछ एरिया रह गए वहाँ पे कट रही है और कुछ एरिया ख़त्म हो चुके हैं धान के। अब जो अगर हम बात करें, अब जो सीज़न आ रहे हैं वो है आलू का सीज़न आ रहा है, गोभी का सीज़न आ रहा है, लहसुन का सीज़न आ रहा है, कुछ जगह पे प्याज भी लग रहे हैं, अभी लगने वाले भी हैं। और एक सीज़न है सरसों का और गेहूँ का। ये सीज़न अभी अगर मैं बात करूँ सरसों की बिजाई 10 अक्टूबर तक हो जाती है। उसके बाद सरसों की बिजाई नहीं करते, तो ये अच्छा समय है सरसों की बिजाई करने का। हमें सबसे पहले क्या करना, अगर आपका खेत खाली है या फिर आपके खेत में धान है, कोई भी फसल बाजरा है आपके खेत में, उसको निकालने के बाद अच्छे से खेत की जुताई करें, हैरों से बढ़िया से जुताई करें। उसके बाद आप टिलर लगा सकते हैं, उसके बाद आप रोटावेटर भी चलवा सकते हैं ताकि खेत की मिट्टी नीचे से स्टार्टिंग से मुलायम हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अपने खेत में न्यूट्रिशन देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रासायनिक खाद डालते हैं। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने खेत में क्या कहते हैं, गोबर का खाद भी डाल सकते हैं। गोबर का खाद को मैं सजेशन करूंगा, गोबर का खाद आप जरूर डालें अपने खेत में, ताकि जो मिट्टी के न्यूट्रिशन है ना वो ख़त्म ना हो, वो डैमेज ना हो। मिट्टी के न्यूट्रिशन हो रहे हैं ज़्यादा रासायनिक खाद डालने से। हमारे जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, 2-2 कट्टे फालतू डाल रहे हैं और गोबर का खाद डाल ही नहीं रहे। वो क्या होता है, फसलें तो देखने में तो हमें बहुत अच्छी दिखती हैं, परंतु जब एंड रिजल्ट आता है तो एंड में रिजल्ट नहीं मिलता उसका। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो एक अगर मैं बात करूँ, आपको क्या करना है, रासायनिक खाद आप DAP लगा रहे हो, आप NPK खाद लगा रहे हो, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, तो आपकी चॉइस है जो आपके वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो एक है एफसीआईटी जो एमवे कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 100 ml ये कैब है, 100 ml आपको लगानी है। इसमें 100 ml निकालनी है, ये 20 ml की है, एक कट्टे पे 1 एकड़ पे। आप अपने रासायनिक खाद को ना 30% तक लेस कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं। हम ऑलमोस्ट अपनी सब आलू में, गेहूँ में, धान में, मक्के में ना लगभग हम ना 100 अपने खाद को कम कर देते हैं। आप भी कम कर सकते हैं, 30% अपनी खाद को, रासायनिक खाद को लेस करके उसको 100 ml डाल दीजिए। और प्रति एकड़ के हिसाब से ये क्या काम करेगी, मिट्टी को जो न्यूट्रिशन है वो पूरे फसलों में देगी। जड़ें जल्दी गहरी होंगी, फसलें नीचे से खिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप यूरिया डाल रहे हो, फिर आप यूरिया में मिला के डाल सकते हो। अगर आपका खेत है समतल खेत है तो उसमें क्या करना है, आप हाथ से भी बिजाई कर सकते हो अपने खेत की, हाथ से बिजाई कर सकते हो। अगर आपका खेत है ऊंचा नीचा, मान लो जहाँ पे आप फुहारे से सिंचाई करते हो, तो वहाँ पे आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आज हमारे जिम्मेदार 2 तरह से सरसों की बिजाई कर रहे हैं, या तो हाथ से या फिर मशीन द्वारा। वो आपको देखना है कि आपका खेत किस तरह से है, कि मैं फुहारे से सिंचाई करता हूँ या फिर मैं, हमारे खेत में सिंचाई होती है समतल तरह से। तो आप उस हिसाब से अपने खेत में सिंचाई करें, ताकि क्योंकि हर एक जो कहते हैं जब पेड़ उगता है, जब उसको पानी नहीं दिया जाएगा तो वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पानी भी जाना बहुत जरूरी है। आप एफसीआईटी को मिलाइए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। गुच्छेदार सरसों बीज का चुनाव आपने करना है। आपके एरिया में कौन सा बीज अच्छा है, किस बीज की बढ़िया आपको पैदावार मिलती है। पीली सरसों है, वो काली सरसों है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन सी सरसों मिलती है। क्योंकि सरसों तो हम बो देते हैं, परंतु हम देखते हैं कि बाद में वो झाड़ नहीं दे रही। इस चीज़ का ध्यान रखें और एफसीआईटी को जरूर अपनी सरसों में डालें, ताकि क्योंकि इससे क्या होगा, कहते हैं पिचराव, फुटाव ज़्यादा होगा सरसों का, और आप गुच्छेदार अच्छी सरसों निकलेगी आपकी। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीजन के साथ। धन्यवाद।